नाउ फ्यूसिस लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर मैं डी राज यादव आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने फिजिक्स के बारे में जाना था कि व्हाट इज फिजिक्स, एंड उसके बाद हमने ईएमटी स्टार्ट किया था। आज हम उसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और उसी पे चर्चा आगे करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ, तो छोटी सी डिटेल्स लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम यह जानेंगे कि हमें तैयारी किस तरीके से करनी है। बेसिकली मुझे 5 साल हो गए फिजिक्स से जुड़े हुए, तो फिजिक्स को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से पढ़ाई करनी है, उसका एक तरीका होता है। नॉट ओनली फिजिक्स, आप किसी भी सब्जेक्ट से जुड़े हुए हो या साइंस के बैकग्राउंड से हो तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं बेसिकली इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करता हूँ अपने टीचिंग के लिए और लर्निंग के लिए। तो ये है DIKW मेथड। DIKW, आप लोगों के मन में सवाल आ गया होगा कि ये DIKW क्या है। तो DIKW, D फॉर डेटा। हम किसी भी चीज को हम गेन करते हैं तो वो सबसे पहले डेटा के रूप में हम उसको ऑब्जर्व करते हैं या देखते हैं। जिस तरह से जैसे ये कंटेंट है, मैं आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूं, तो इसके अंदर आपके पास आ रहा है डेटा आ रहा है। तो ये सारा डेटा आप लोगों के पास आ रहा है, 100 का 100% आ रहा है। लेकिन इस डेटा की एक खास बात क्या है कि यह आपके माइंड में अगले 24 घंटे में 24 आवर्स में 90% ऑफ इट्स विल बी डिलीटेड। 90% डेटा आपका दिमाग से उड़ जाएगा। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए हम चलते हैं एक अगली स्टेप पे, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन। डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें यह करना होगा कि जो डेटा हमने लिया है उसको 24 आवर्स कंप्लीट होने से पहले हमें उसको एक बार अपने नोटबुक में लिख लेना है, अपने नोट्स में लिख लेना है, असाइनमेंट में या वर्कबुक में, वर्कशीट, रफ वर्क, जो भी आप बोलते हैं उस चीज के अंदर लिखना पसंद करते हैं, उसी में आप इसको लिख सकते हैं। तो वो डेटा नहीं रहता है, वह बन जाती है इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन तक तो ठीक है, अब आगे की एक और स्टेप आती है जिसका नाम है नॉलेज। तो इंफॉर्मेशन से नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या होता है? आपने जो इंफॉर्मेशन ली है उस इंफॉर्मेशन को आप किसी को पढ़ा दीजिए, किसी के सामने उस चीज को बोल दीजिए, या फिर उसको अपने आप से ही एक बार वोकल कोड्स में जैसे आप बोलते हैं उसको एक बार बोल के रिप्रेजेंट कर देंगे, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन नॉलेज में कन्वर्ट हो जाती है। और ये इंफॉर्मेशन से नॉलेज में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया, ये स्टेप्स आप बार बार करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं W पे। W होता है विजडम। विजडम पे आप पहुंच जाते हैं। विजडम के अंदर आपके अंदर क्या क्या सुधार आते हैं? आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलने का तरीका, आपका एक्सप्रेशन, इन सब चीजों में सुधार होना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। तो डेटा से विजडम तक की हमारी जो यात्रा है उस प्रोसेस को ही मैं बेसिकली पढ़ाई कहता हूँ, एजुकेशन कहता हूँ, सीखना कहता हूँ, लर्निंग कहता हूँ। तो फ्यूसिस लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे मैंने आज आपको बताया है DIKW मेथड। इस मेथड का इस्तेमाल जितने भी कामयाब लोग हैं वो अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और नो डाउट आप भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मुझे पता थी उसको डिस्कस किया है। तो आगे अब हम बात कर लेते हैं हमारे सब्जेक्ट की, जो है फिजिक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि फिजिक्स फ्यूसिस प्लस एस से मिलके बना हुआ है। फ्यूसिस एक ग्रीक वर्ड है और हमारे इस चैनल का नाम भी फ्यूसिस लर्निंग ही है, क्योंकि हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो फिजिक्स के बारे में हमने स्टार्ट किया था EMT, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटोस्टैट एंड
EM वेव्स। इन 3 पार्टीशन में हमने EMT को डिवाइड किया था और बताया था कि किस तरह से हमें इसमें आगे पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पे हमने EMT को इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटोस्टैट और EM वेव्स में सबसे पहले हमने टॉपिक उठाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की थी और उसके बारे में हमने ये भी बताया था कि चार्ज क्या होता है और चार्ज और मास का कंपैरिजन भी किया था। तो ये सब चीजें हमने वहां पे उस वीडियो में देखी थी। अब आगे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में चार्ज के बारे में, थोड़ी और बातें कर लेते हैं। तो चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है। चार्ज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। और चार्ज जो है Q, इसका सिंबल Q होता है और ये क्वांटाइज्ड फॉर्मेट में होता है, यानी इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये हमारा ये एक लो भी कहलाता है, जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये हो गई चार्ज के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन। अब चार्ज का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रोस्टैट में भर भर के करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे इसका इस्तेमाल किस तरह से होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो और कूलम्ब्स लॉ की बात ना हो, ऐसा तो इसके साथ अन्याय हो जाएगा। कूलम्ब्स लॉ के बारे में सबसे पहले मैं मैथमेटिकली लिखूंगा और फिर बताऊंगा कि यहाँ पे किस किस तरीके से हम इसको कौन कौन से फैक्टर इसमें इस्तेमाल हुए हैं। सिंपली मैं लिखता हूं F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ पे हमें कुछ एलिमेंट्स दिख रहे हैं, कुछ अंग्रेजी के अक्षर दिख रहे हैं। अगर हिंदी में मैं बोलूं F K Q1 Q2 अपॉन R²। F तो जो होता है ना, सिंपली फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में F से, कैपिटल F से। जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में, कोई भी दो चार्जेस हैं उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो उन दोनों चार्जेस के प्रोपोर्शनल, दैट इज F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड F इज प्रोपोर्शनल टू Q2। उन दोनों के प्रोपोर्शनल और उनकी बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एंड दैट इज कॉल्ड द कूलम्ब्स लॉ। दैट सिंपल। और अब यहाँ पे K की बात कर लेते हैं। K हमारे पास आया है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पे एप्सिलॉन इस्तेमाल किया है मैंने। अगर हम फ्री स्पेस की बात करें तो फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नोट इस्तेमाल करते हैं, और फ्री स्पेस के लिए ही हम जनरली जो है कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू पुट करके देखें फ्री स्पेस के लिए तो हमारे पास K की वैल्यू जो है वो निकल के आती है 9 × 10⁻⁹। और इसकी अगर यूनिट निकालनी है तो K की यूनिट निकालने के लिए यहाँ पे R² इधर भेजेंगे, Q1 Q2 नीचे भेजेंगे। चार्ज की जो यूनिट है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कूलम्ब होती है। तो ये हो जाएगी फोर्स की यूनिट न्यूटन मीटर² अपॉन कूलम्ब²। तो ये हमारे पास K आ गया। तो दोस्तों ये था हमारे पास जो आज हमने पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के बारे में नॉर्मल डिटेल्स हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। इसके बाद आगे हम धीरे धीरे इलेक्ट्रोस्टैट्स में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट्स कंप्लीट होने के बाद हम मैग्नेटोस्टैट्स पे जाएंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक भी कर सकते हैं और अपने सजेशंस जो हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इनटू दिस क्लास। थैंक यू।